आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कर रहा है छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। छोटी छोटी उपज जैसे एगो मटर एक जगह है तो बहुत छोटा लगता है, छोटा लगता है कि नहीं लगता है। वही मटर जो है 10 15 20 गो पूरा खेत में हो तो पूरा जो है एक अलग डिजाइन का पूरा जो है हरियाली लगेगा। बात बुझा रहा है। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है कि छोटा छोटा उपज मिलकर के कौन सी बनता है, हरियाली बनता है। यानी छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। सानाई का कर्तव्य शुरू होने लगता है। सानाई का कर्तव्य शुरू होने लगता है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। बिस्मिल्लाह खां का संसार जो है सुरीला होना शुरू। अब इसका अर्थ कौन सी हुआ बच्चों कि बिस्मिल्लाह खां धीरे धीरे फेमस होने लगे। क्या होने लगे? फेमस, लोकप्रिय होने लगे, पॉपुलर होने लगे। बात बुझा रहा है। चलो, फूक में अजान की तासीर उतरती चली गई। फूक में अजान यानी जो भी शहनाई बजाते थे वो तो लगता था कि जैसे उसी में वह जो है अपना जो है अजान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईश्वर के परिसरता को क्या कर रहे हैं? व्यक्त। यानी मुस्लिम लोग जब ईश्वर को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं तो कौन सी करते हैं? अजान। और यह अजान जो है वह शहनाई के माध्यम से करते हैं, ऐसा लगता है। बात बुझा रहा है। कह रहा है कि फूक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते ही देखते शहनाई 1.5 शतक का अर्थ है कि लगभग जो है 150 शतक का अर्थ कौन सी है कि 150 जो है 1.5 शतक के सज से 2 शतक का सज बन गया। यह 150 से 200 वर्षों का एक जो है सज बन गया। साजों में कतार में सरताज हो गई। साजों में कतार में सरताज हो गई। कमरुद्दीन की सानाई गुज उठी। कमरुद्दीन की सानाई जो है गुज उठी। ठीक है। उस फकीर की दुआ लगी जिसने कमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। ठीक है ना। किसी फकीर ने कहा था कि बेटा और बजा और बजा, और आज लगा कि उस फकीर का जो है दुआ इनको क्या हो गई? लग गई। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। देखिए बच्चों, भारत रत्न भी मिल चुका था। किनको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। याद रखिए, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सी है? भारत रत्न। जो किनको मिला था? और क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। एक बात बोलें, अगर जूता भी आप दुनिया में सबसे मस्त बनाते हैं ना तो उस पर भी आपको भारत रत्न मिल सकता है। यानी कोई भी काम इतना शिद्दत से आप करते हैं कि आपका जो है प्रार्थना, वंदना, अजान वहीं बन जाता है, उसी में घुले मिले आप रहते हैं तो इतना फेमस हो जाइएगा, वो काम इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उसी के साथ क्या हो जाइएगा? फेमस हो जाइएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए चिपरिए पाथते हैं आप और इतना बेहतरीन डिजाइन से चिपरी पाथते हैं, इतना अलग डिजाइन से चिपरी पाथते हैं और उसी में आपको सारा चीज़ नज़र आता है तो एक दिन वह चिपरी पाथने का स्टाइल वर्ल्ड फेमस हो जाएगा और हो सकता है कि आपको भी भारत रत्न मिल जाए। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों इस कथन के माध्यम से, ठीक है ना, कि आप छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम करते हैं, अगर वह बढ़िया दिल से करते हैं, मन से करते हैं, तन मन धन से करते हैं तो आप जो है उसमें भी क्या हो सकते हैं? फेमस हो सकते हैं। चलिए, तो बच्चों यह फटी तहमद न पहना करे, अच्छा नहीं लगता। ये फटी तहमद न पहना करे। उसने कहा कि जो तहमद पहने, लुंगी शायद होता होगा, ये थोड़ा सा फटा हुआ है, इसको मत पहना करें। इतने बड़े आदमी हैं, आपको जो है भारत रत्न मिला है। ठीक है ना। एक बात बोले, जिसको जो है सब कुछ मिलता है ना वो उसको जो है विराग उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है? नश्वर है, इसका कोई मोल जोल नहीं है। लेकिन हम लोग का कौन सी डेनिम का जीन्स नहीं खरीदाएगा तब तक हम लोग नहीं बनेंगे। का DNMX का चलिए कोनो बात नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है बउआ, जो मन करे सो पहनो लेकिन अपना पैसा से। बाबूजी के पैसा पर न तो गर्व और न ही क्रोध और न ही कोहनाइल। वो जो मिले तो पहन लो। और जो इच्छा है आपको एप्पल का मोबाइल चलाना है, एप्पल का लैपटॉप चलाना है और ऑडी पर घूमना है, रोल्स रॉयल में घूमना है, सब अपने लिए रखो। तुमको भी तो कुछ करना है। ठीक है ना। अपने लिए सोच के रखो ये सारा चीज़। एक जो है छात्रा बोली उनको ये सब चीज़। ठीक है। तो देखिए छात्रा को क्या जवाब देते हैं, बहुत अच्छा से जवाब देते हैं उसको कि खान साहब मुस्कुराए, थोड़ा सा वह मुस्कुराए और लाड़ भर कर बोले, प्यार से बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पर मिला है, लुंगिया पर नहीं।
ठीक है, हमको भारत रत्न जो मिला है शहनाई पर मिला है, मैं लुंगिया पर नहीं। नहीं, तुम हम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते हो, उम्र ही बीत जाती जाती हो चुकती शहनाई। अगर हम तुम लोग जैसे श्रृंगार वगैरह देखते तो हमारी उम्र ऐसे निकल गई होती, तो शहनाई तो हो चुकती, बच चुकती हमसे। यानी मैं अगर श्रृंगार पटार करता तो शहनाई के क्षेत्र में इतना आगे नहीं जा पाता। मत बुझा रहा। लेकिन केव केव के तो उहे जिंदगी बाटे, तो कितना दिन खाते? 34 35 36 37 38। ओकरा बाद जय हिंद जय भारत, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। चलिए कोई बात नहीं। तब यह खाक रियाज हो पाता। अगर मैं श्रृंगार पटार करने में व्यस्त हो जाता तो खाक रियाज होता। हम मेहनत कब करते, प्रैक्टिस कब करते। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। तुम अगर कह रही हो तो आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यह दुआ है, फटा सूर न बख्शे। लुंगिया का क्या, आज फटी तो कल सी जाएंगी। मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ बिटिया कि मेरा सुर न फटे, भले लुंगी कितनों बार फट जाए। हमको लुंगी से मतलब नहीं है, हमको सुर से मतलब है। भगवान से, ईश्वर अल्लाह से हमको मतलब कि दुआ है, विनती है कि मेरी सुर न फटे, मेरा कला जो है सुरक्षित रहे, भले लुंगी फट जाए, वो तो सिला जाएगा। सन 2000 की बात है। किस ईस्वी की बात है? 2000। पक्का महल, काशी विश्वनाथ। हम जब मछरगांव पढ़ते थे तब इनका डेथ हुआ था, और एक बार तो हम पढ़ते करते थे खूब। इनके लिए पूरा एक बार भरा था उस दिन का। हेड प्रीस्ट पर भी इनका नाम आया था, और जो एक बार जो एक्स्ट्रा आता था रविवार के दिन, वो पूरा एक बार भरा था इनके बारे में। तभी से जो है इनके बारे में हम जान गए, और उस समय हम एक बार का एक लाइन नहीं छोड़ते थे। बात बुझा रहा है? एकदम लाइन बाई लाइन पढ़े थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। ठीक है, उनका जो है शहनाई के बारे में और नेहरू के बारे में और उनका कॉम्बिनेशन के बारे में इतनी सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ पे पढ़ रखी थी, और आप लोगों को भी एक बार पढ़ना चाहिए। ऐसे तो गांव में एक बार आता नहीं है, कोनो बात नहीं। आप लोग जो लाते हैं ना कुछ डलबूट उलबूट खाने, मिलता है एक बार, उसी को पढ़ करके शारदा बुता ले। चलिए कोई बात नहीं, एक बार है ना। खान साहब को इसकी कमी खलती है, अब देसी घी में वह बात कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। अब बीत गया सब, बूढ़े हो चुके। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खान साहब अफसोस जताते, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह का, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। अब तो सब कुछ बीत गया, अब कौन सी आ गया है? अब तो कुछ अलग डिजाइन का गाना आ गया है कि पीपर के छाँव में, है ना एगो गाना। चलिए कोनो बात नहीं। तो ये सब देख करके कौन हैरान था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कि अब तो थोड़ी भी जो है लोग इसको नहीं पहचानते हैं, और नहीं इसको अदब से पेश करते हैं, नहीं तो आदर मानते हैं इसका। बात बुझा रहा है? चलिए कोनो बात नहीं। सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महल से जैसे मलाई बरफ गया। ठीक है ना, पक्का महल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। सच्चे सुर साधक और सामाजिक भांति बिस्मिल्लाह साहब को उनकी कमी खलती थी। पहले लोग धुन बजाते थे, शहनाई बजाते थे, नृत्य करते थे, तो भगवान उतर जाते थे देखने के लिए। अब जब ऑर्केस्ट्रा चालू होता है तो अगल बगल के देवी देवता लोग भाग जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह मुहर्रम, तजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। वो है कहाँ बच्चों? तो काशी में है ना, जो सिर्फ काशी में है। काशी आज की संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थाप पर सोती है। संगीत के स्वर पर जगती है और उसी के थाप पर सोती है। काशी अब जाइएगा ना आप, तो वहाँ का माहौल ही कुछ गजब है। ठीक है ना, वहाँ की बात ही कुछ अजब है, और वहाँ की संगीत ही कुछ गजब है। ठीक है ना, जैसे अलग अलग डिजाइन के शहर में अलग अलग ढंग का पहनावा, पोशाक और बोली विचार होता है, तो काशी में भी ये सारा चीज़ अलग ही है। जाके देखिएगा, काशी मूवी एक है सनी देओल का, वहाँ पे रहन सहन हावी एक बार बोले थे ना देखने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो जा करके उसको देख लीजिएगा।
हमेशा दो कौमों को एक साथ होने वाले आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। भारत रत्न से लेकर इस देश में ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपलब्धियों से अलंकृत संस्कृत, संगीत, नाटक, अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। यानी जो पुराना चीज़ है वह उसका कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि पुराना पुराना होता है और नया नया होता है। कहा जाता है भोजपुरी में कहावत कि नवका 9 दिन और पुरानका 100 दिन। ठीक है, तो 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 90 वर्ष की भरी पूरी आयु यानी हो चले थे, अब पुराने हो गए थे, शरीर पुराना हो गया था। 21 अगस्त 2006 यानी मच्छरगांवा में जब हम रहते थे तो शायद 2006 हो रहा होगा। बात बुझा रहा। संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में हमेशा के लिए विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि सारी उम्र उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा अपने भीतर भी जिंदा रखी। देखिए, कोई भी कलाकार है, कोई भी जो है म्यूजिशियन है, कोई भी आर्टिस्ट है, तो वह नहीं मरता है, उस समय तक नहीं मरता है जब तक उसके अंदर कला नहीं मरती है। बात बुझा रहा है। इसी के साथ अपने दोस्त और होस्ट शैलेश सिंह को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।